इससे इरोजन हो जाता है। अब देखो ये कैसे होता है, ये देखो इसमें अब जैसे ये यहाँ पे मान लो, ज़रूरी नहीं है कि भाई डेजर्ट में हमारे कोई माउंटेन ना हो। हमारे जो राजस्थान में हमें पता है अरावली रेंज हमारे राजस्थान में ही है ना। तो ये देखो बेटा, इसमें क्या होता है कि पूरे तरीके से बार्न है ये एरिया, यू कैन सी, ठीक है। कोई वेजिटेशन, कोई ग्रास, कोई प्लांट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखो यहाँ पे जैसे माउंटेन है, ये कोई ऑफ कोर्स इरोजन से पहले तो ये बड़ा ही होगा, बाद में धीरे धीरे ऐसा हो गया। अब देखो बेटा, इसमें जो है यहाँ पे नीचे से, अब देखो एक चीज़ देखना है इसमें, ये और बात है मेन चीज़ कि जो हमारी विंड होती है ना, विंड में जो सबसे अर्थ के पास वाला, जैसे ये हमारी मान लो अर्थ है, हमारी अर्थ है, ये सरफेस है, हमें ऐसे दिखाई दे बेटा। जो विंड है ये पूरी हाइट तक चलेगी, काफ़ी हाइट तक चलती है, ठीक है। और इस तरीके से होती है जनरली विंड की, अगर हम डायरेक्शन एक सिंपल वे में बात करें तो बेटा जो ये सबसे नीचे वाली विंड है ना, इसमें सबसे ज़्यादा सेडिमेंट्स होते हैं, क्योंकि वो अपने साथ में कुछ भी उठा के ले चल सकती है ना, मिट्टी वगैरह सैंड्स सारी इसमें होते हैं। तो क्या होता है बेटा, वो सबसे जिसमें सेडिमेंट सबसे ज़्यादा होंगे वो ही सबसे ज़्यादा इरोजन करती है, ठीक है। क्योंकि उसमें सैंड के पार्टिकल्स होंगे, वो भी मतलब जिस भी चीज़ से हिट करेंगे उसको काटना शुरू कर देंगे, उसका इरोजन वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो इसका रीज़न यही है इस वाले का कि जो है नीचे की तरफ जो विंड चलती है, ठीक है, उसमें क्या होता है वो उसमें काफ़ी सेडिमेंट्स होते हैं, इस वजह से वो इसको बहुत ज़्यादा कट करती है। लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें इतने सेडिमेंट्स नहीं होने की वजह से ये ऐसे के ऐसे रह गया। इरोजन इस पे भी होता है, नो डाउट, बट एज कंपेयर इवन इन वी कैन इजीली सी द एक मिनट, सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस ना, कि ऊपर से तो देखो कितना कटा है और नीचे से देखो कितना इरोजन हुआ है। तो ये चीज़ एक बार देखना है। आप जब डेजर्ट में जाएंगे कहीं, कभी बाई चांस घूमते हैं और इस टाइप की कोई शेप किसी माउंटेन या किसी भी थोड़ा स्ट्राइक वगैरह की देखते हैं, तो ये वो इस वजह से है, ठीक है। हमने उसमें भी देखा था, स्ट्राइक में भी देखा था, जब सी फ्लो हो रहा, सी में हमारा इरोजन होता था, उसमें भी नीचे की तरफ वो स्ट्राइक कितना पतला होता है, क्यों? क्योंकि वेव्स जो होती है वो नीचे ज़्यादा होती है ना, ऊपर तो बहुत ज़्यादा जब हाइट पे जब वेव्स आती हैं या फिर जैसे सुनामी होते हैं तब जाती हैं, तो वो नीचे से कट के बाद में बिल्कुल इतना पतला हो जाता है कि एक टाइम पे तो वो भी कट जाता है और वो पूरी की पूरी ऊपर से सारा का सारा नीचे गिर जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो बेटा, इन चीज़ों को भी हम बहुत सारे नेम देते हैं, ठीक है। जैसे ये वाली शेप है तो हम इसको क्या बोलेंगे, और दूसरी जो शेप आएगी उनको क्या हम, जैसे ये वाली आएगी तो उनको क्या बोलेंगे हम, ये सारी चीज़ें भी इसमें आती हैं। सबसे पहले मशरूम रॉक्स, ठीक है। यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम, यानी कि वो रॉक्स जिनमें मशरूम की शेप हो गई है। मशरूम सबको पता है क्या होती है, आप बता देना, फ्रूट होता है या वेजिटेबल होता है, ठीक है। मशरूम कॉमनली, अब देखना, मशरूम कॉमनली नॉन एज मशरूम रॉक्स, ठीक है। द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक इज इरोडेड, ठीक है। मैंने दिखाया कि जो लोअर सेक्शन है वो इरोड होता है, रीज़न भी बता दिया क्यों, क्योंकि सेडिमेंट्स उसमें नीचे वाली लेयर की जो अर्थ सॉरी नीचे वाली लेयर पे जितने भी विंड होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स लेके चलते हैं, सो वो इरोजन ज़्यादा करते हैं, इरोड ज़्यादा करते हैं, मोर दैन द अपर पार्ट्स पे इतना नहीं होता। Therefore, such rocks have narrow base and wide top, ठीक है। यही है बेटा इसमें, ये देखिए यही रीज़न है, ये वाली हमारी जो स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे तो इसको हम मशरूम रॉक्स बोल देंगे, ठीक है। अब देखो आगे, सैंड डन्स क्या होते हैं, ये भी एक टाइप से हमें डेजर्ट में मिलेंगे, वो उनको भी आप कैसे मतलब बोलेंगे कि हाँ ये चीज़ ये है, आपको पता होना चाहिए। When the wind blows, it lifts and transport the sand, यानी कि जब भी जो वाइंड आती है, विंड आती है, तो क्या होता है बेटा कि वो अपने साथ में सैंड को लेती है और क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देती है, यानी कि इधर उधर लेके जाती है।
हम बोलते हैं ना धूल, बिल्कुल इतनी ऐसी आंधी आई है जिसमें धूल होती है, और डेजर्ट में तो ऑफ कोर्स वेजिटेशन नहीं है, तो सैंड के साथ ही आती है जनरली। सो ये देखो बेटा, from one place to another. When it stops blowing, the sand falls and get deposited in low hills. और जब भी वो मतलब जहाँ पे भी उसकी स्पीड कम हो जाती है विंड की, तो वो क्या हो जाता है, वहीं पे उसके सेडिमेंट्स को कैरी करने की उसमें पावर नहीं रहती है, और वो सेडिमेंट्स वहीं पे फॉल हो जाते हैं एंड गेट डिपॉजिटेड इन लो हिल। जितने भी मतलब कोई भी हिल वगैरह, देखो मान लो इसमें देखो सिंपल से देखो, यहाँ पे कोई माउंटेन है या फिर कुछ भी ऐसी मतलब ऐसी एक के बीच में चीज़ है जिस पे वो टकरा के आगे नहीं जा रही है, ठीक है। जैसे विंड आएगी, इस तरीके से विंड आ रही है, अपने साथ में सेडिमेंट्स लेके आ रही है, तो बेटा इससे टकराने के बाद वो जितने भी सेडिमेंट्स हैं वो वहीं पे जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्यों, आगे तो वो जा ही नहीं पा रहे हैं, और बीच में कुछ ना कुछ आ गया उसके, तो यहीं पे